जांजगीर चांपा पुलिस अब पूरी तरह डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और CCTNS 2.0 की तैयारी को लेकर पुलिस लाइन जांजगीर में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में ई-साक्ष्य, ई-संगम, ई-FSL, ई-प्रोसिक्यूशन और मेडली APPR जैसे आधुनिक डिजिटल मॉड्यूल पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विवेचना प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना रहा। प्रशिक्षण के दौरान जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी, विवेचना अधिकारी और CCTNS ऑपरेटर, आरक्षक मौजूद रहे। प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव डेमो दिखाए गए और अधिकारियों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अभ्यास भी कराया गया ताकि वो जमीनी स्तर पर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग कर सके। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षित अपलोडिंग, फॉरेंसिक नमूनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और न्यायालयीन प्रक्रिया में तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साइबर सुरक्षा और डेटा एंट्री में सावधानियों पर भी विशेष जोर दिया गया। जांजगीर चांपा पुलिस का मानना है कि इस तरह के तकनीकी प्रशिक्षण से न सिर्फ जांच प्रक्रिया मजबूत होगी बल्कि आम जनता को भी तेज और पारदर्शी न्याय मिल सकेगा। भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार जारी रखने की बात भी पुलिस प्रशासन से की गई है। शुभांशु मिश्रा की रिपोर्ट। कम विवेचना है और हम लोगों ने सोचा ही था कि समरी ट्रायल का भर दें, अगर ना भी हो तो चालान जाके जमा कर दें, ऐसे ही इसमें से भरने में दिक्कत हो तो। और न्यायालय को दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो अभी नहीं पता हमको। न्यायालय कई बार DPO से वापस आने में भी दिक्कत हो रहा है, DPO कार्यालय से फिर हम दोबारा भेज रहे हैं। जांजगीर का कहाँ गया, न्यायालय में नहीं दिखा, किसी के ID में नहीं आया, ना विवेचक क्या में प्रभारी तो नहीं आया। लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि आपको भरना है। वो जिस दिन सिंक होगा अपने आप न्यायालय दिखाने लगेगा। जिस दिन हमारा डेटा सिंक होगा ना, ऑलरेडी न्यायालय दिखाने लगेगा। तो और सिंक के अलावा जिस दिन वो जुड़ जाएंगे, वो लिंक नहीं हो पा रहे हैं। ICJS पोर्टल में सबको मालूम है कि FSL को, प्रोसिक्यूशन को, जेल को, न्यायालय को, हॉस्पिटल को, मेडिकल उसको और हमको, ये 5-6 लोगों को जुड़ना है। जिस दिन वो ICJS कंप्लीट जुड़ जाएगा, सभी पिलर्स एक साथ जुड़ जाएंगे तो सबके डेटा वैसे ही जाएंगे। फिर आप सिर्फ PM फॉर्म भर के ना छुट्टी पाओगे, आप दिन भर गिड़गिड़ाओगे नहीं। न्यायालय उन्हीं पूछेगा, क्योंकि न्यायालय देखेगा कि उसने PM रिपोर्ट नहीं दिया है, उसने रिपोर्ट नहीं दिया है, तो डॉक्टर और उनकी भी मजबूरी होगी कि वो तुरंत देंगे, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब उसी में दिखेगा किसने अपना काम नहीं किया, किसने MLC नहीं दिया, कि वो नहीं दिया, कि जेल ने उसका प्रीवियस हिस्ट्री नहीं दिया। अभी सब के लिए पुलिस दौड़ती है ना, ये होगा तो हमारा फायदा ही होगा, हमारा काम कम होगा, आगे भविष्य में कम होगा। ई-समन्स में न्यायालय खुद ही देख लेगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमने तामील किया कि नहीं किया है। सबसे अच्छा है, बार बार पुलिस पे एलिगेशन लगता है, तामील नहीं करते हैं। जब हम करते हैं रिपोर्ट नहीं जाती है, अभी होता है कि अदम तामील का तस्दीक करो। न्यायालय खुद ही देख लेगा, खोलेगा कि ये तो गए थे और ये इशू है, तुमको बुला के नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं आया, तुम उसमें रीजन लिख के डाल दोगे कि क्यों नहीं हुआ, तो न्यायालय खुद देखेगा। तो ये जब आने वाले, हो सकता है 6 महीने में चीजें, साल भर में वो हो जाए, ये सब काम ऐसा ही होगा और काम आसान होगा। ऐसा नहीं कि हमारा काम बढ़ेगा, काम इजी होगा, जो ग्राउंड वर्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, बचा है क्या? ये मेडली बार का बता दें। ऑनलाइन का होम पेज है सर, यहाँ हम विवेचक का ID डाले हैं, जिनकी तरफ से MLC भरेंगे और उनके ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे सर।